नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय भक्तजनों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली ज्योतिष संबंधित हर प्रकार की वीडियो पता चल सके। तो चलिए भक्तजनों, शुरू करते हैं आज का यह अंक। प्रिय भक्तजनों, आज बात करेंगे विवाह आदि मांगलिक कार्य तारे के अस्त हो जाने पर क्यों नहीं होते, या तारा अस्त हो जाने पर विवाह आदि मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आज के इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप तारा अस्त होने का विचार नहीं कर रहे और तारा अस्त होने पर भी आप विवाह जैसे शुभ कार्य कर रहे हैं, तो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको हानिकारक परिणाम मिल सकते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, वह आज के इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि तारा अस्त होने पर क्या दोष होता है और तारा अस्त होने पर विवाह आदि मांगलिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर तारा अस्त है तो सगाई आदि का कार्य आप कर सकते हैं, जिसको कि रिंग सेरेमनी बोलते हैं, वो कार्य आप कर सकते हैं। अन्यथा विवाह आदि मांगलिक कार्य करने से आपको तारा अस्त होने पर बचना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस ग्रह को मिलकर के तारा अस्त होना बोलते हैं। तो चलिए अब आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा भगवान श्री गणपतये नमः। प्रिय भक्तजनों, गुरु और शुक्र, इनको बोलते हैं तारा। विवाह आदि के समय पर गुरु और शुक्र का विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार आप जब भी कोई विवाह आदि मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो आपको त्रिबल शुद्धि के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि जिस समय आपने साहा निकलवाया है, क्या उस समय गुरु तो अस्त नहीं है, क्या उस समय शुक्र तो अस्त नहीं है, क्योंकि इसका विचार करना बेहद जरूरी होता है। प्रिय भक्तजनों, विवाह की डेट निकलवाते समय कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। आजकल वर्तमान स्थिति के अनुसार कई बार जो है कई अवकाश के कारण अपने विवाह की सहूलियत को देखते हैं कि छुट्टी के समय हमारा अगर विवाह कार्य हो जाए तो सबसे बढ़िया है, ताकि सारे रिश्तेदार आ सकें। लेकिन ऐसे में वो लोग जो है गुरु शुक्र आदि का विचार नहीं करते और तारा अस्त में भी कई जगह विवाह आदि कार्य किए जाते हैं, प्रायः देखने में आता है। तो आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि गुरु और शुक्र अगर अस्त हो तो विवाह आदि कार्य क्यों नहीं होते। प्रिय भक्तजनों, शुक्र जो है भोग विलास से संबंधित ग्रह है, अर्थात वंश वृद्धि हेतु शुक्र ग्रह को देखा जाता है। इसलिए अगर शुक्र अस्त है तो उस समय भी विवाह कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप शुक्र अस्त होने की दशा में विवाह आदि का कार्य करते हैं तो भविष्य में उस पति पत्नी को संतान संबंधित किसी न किसी प्रकार की दिक्कत अवश्य आ सकती है। इसलिए शुक्र का भी उदय होना बेहद जरूरी है। बात करते हैं गुरु की। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने जो मैरिज की डेट निकलवाई है उस समय अगर गुरु अस्त है तो भी विवाह आदि कार्य करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है कन्याओं के लिए पति कारक ग्रह है, अर्थात लड़कियां जो होती हैं
उनके लिए गुरु जो होता है वो उनके हस्बैंड का प्रतिनिधित्व करता है। अगर गुरु अस्त होने की दशा में विवाह आदि का कार्य किया जाए तो पति पत्नी में मनमुटाव, आपसी झगड़े और पारिवारिक कलेश होने की संभावनाएं प्रबल रहते हैं। गुरु और शुक्र दोनों मिलकर के इसको बोलते हैं तारा अस्त होना। अगर ये अस्त हो, गुरु और शुक्र का विवाह के समय उदय होना बेहद जरूरी है। अगर विवाह के समय दोनों में से एक ग्रह भी अस्त है, अगर गुरु उदय है और शुक्र अस्त है, तो भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर शुक्र उदय है और गुरु अस्त है तो भी विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। त्रिबल कोष्टक शुद्धि के साथ गुरु और शुक्र का उदय होना बेहद जरूरी है। अगर गुरु और शुक्र उदय है तब आप अपना विवाह आदि के मांगलिक कार्य कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब बात करते हैं कि अगर गुरु और शुक्र अस्त हैं तो ऐसे में रिंग सेरेमनी आदि का कार्य कैसे करें। प्रिय भक्तजनों, यहां पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि कई जगह अन्य विद्वानों के मत हमने देखे हैं कि वो कहते हैं कि अगर गुरु और शुक्र अस्त हैं तो ऐसे में एंगेजमेंट आदि के कार्य को भी टाल देना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट इत्यादि का कार्यक्रम रखना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरु और शुक्र के अस्त होने का कोई भी दोष नहीं लगता। प्रिय भक्तजनों, इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से विवाह के समय तारे का उदय होना बेहद आवश्यक है। त्रिबल कोष्टक शुद्धि के साथ गुरु और शुक्र अगर उदय हैं तो ऐसी स्थिति में आप विवाह करते हैं तो आपके सभी कार्य निर्विघ्नता परिपूर्ण सिद्ध होते हैं और भविष्य में आपके परिवार में सुख शांति रहती है। किसी प्रकार की भी आपको कोई अड़चन नहीं आती। अब एक प्रश्न ले लेते हैं जो कि आया है नवीन कुमार जी का रोहतक से। नवीन जी, आपकी कुंडली का अध्ययन किया है, इसमें अभी जो है आपके ऊपर 2022 तक राहु की महादशा चल रही है और राहु आपके जो है नीच राशि में बैठ करके अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, 2023 तक आपने जो है राहु के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करना है और आपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके लिए हानिकारक हो, जैसे कि आपको नशे के सेवन से बचना चाहिए और मांसाहार भोजन से भी आपको दूर रहना चाहिए अगर आप करते हैं, अन्यथा यह आपके लिए कष्टदायक हो सकता है। इसके साथ साथ आप जो है शनिवार के दिन काले उड़द का दान अवश्य करें। राहु देवता आपको कष्ट देना कम करेंगे और भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई भी अरिष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपका भी जन्म कुंडली संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो लिख भेजिए अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेता हूं। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का धन्यवाद करता हूं। जय माता की।